हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवी रमन। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लास्ट वीडियो शायद बहुत दिन हो गया डाला हुआ, लेकिन आज मैं ना त्रिकोणमिति जो आपका देखिए चैप्टर है ना त्रिकोणमिति, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो एक्सरसाइज है 8.1, एक्सरसाइज जो 8.1 है 8.1, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को ना ज़्यादातर यही जो एक्स्ट्रा आ जाता है हमारा 10th में। तो ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये पहली बार से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना एज अ न्यू चैप्टर। आपका 9th में भी पढ़ने को नहीं मिलता, 10th में भी ये पहली बार आ रहा है, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है। इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं, बस ये 1 2 3 रखिए याद, 3 को उल्टा 6, ये बस 6 को त्रिकोणमिति अनुपात, इसको आप याद रखिएगा तो बस बहुत आसान है ना। तो चलिए, अगर देखिए अब मैं ये चैप्टर बना रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर के जो भी फॉर्मूलाज वगैरह वो क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसको जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जो लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको बनाइए, सब का सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर पे शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बात किए हुए, है ना। तो इसका जो पहला नंबर एक्सरसाइज है 8.1 का जो पहला सवाल है, देखो इसमें बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है ना, और इसमें बहुत सारा सवाल भी डिस्कस किया हमने। इसमें जो पहला सवाल है वो हम अभी बना के देखते हैं। ठीक है, हर काम दूसरे पे मत छोड़ा करो। ठीक है, दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, कोण बी समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाइए आप। ये मान लीजिए सपोज दैट त्रिभुज एबीसी, कोण बी समकोण बोल रहा है, समकोण ये होगा, बी होगा तो ए इसको या इसको किसी को दे सकते हैं, सबको पता है ना। एबीसी हो गया। ए बी बराबर 24 है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बी सी बराबर 7 है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान बोल रहा है निकालने की। इसमें बोल रहा है पहले नंबर बात क्या क्या का मान बोल रहा है, साइन का मान निकालिए बोल रहा है। एक का पहला में बोल रहा है साइन ए का निकालिए और कॉस ए का निकालिए, ये दोनों का बोल रहा है निकालने के लिए। और फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है कि साइन सी का निकालिए और कॉस सी का निकालिए। देखिए, मैं कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बगल में डाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप साइन थीटा का मान निकालने बोल रहा है तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी मीन्स क्या होता है, पी मीन्स लंब और एच मीन्स होता है कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और इसका डायरेक्ट उल्टा होता है। साइन का उल्टा चूंकि कोसेक होता है तो इसको उल्टा दीजिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, एच बटा पी हो जाएगा, है ना। और ये एच बटा बी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा, ये पी बटा बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखिए, अगर आप इसमें दिया हुआ, पहले आप देखिए मेरा जो 3 को फॉर्मूला है ना, ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। किसी भी सवाल, कोई भी सवाल बनाने अगर चाहते हैं तो ये जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ इसको आप आजमाइए, सबका सब सवाल बन जाएगा। ट्रिक नंबर, इसमें ट्रिक जो मेरा खुद का है, ये चीज़ अपनाइए और खुद सवाल से पूछिए। जो मैं बातें बता रहा हूँ, पहली नंबर बात है क्या दिया हुआ है, सवाल में देखो, सवाल से पूछो क्या दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कीजिए क्या निकालना है, क्या निकालना है। तीसरा नंबर इसी सवाल से क्वेश्चन कीजिए कि उसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा। ये त्रिकोणमिति ही नहीं बल्कि हर एक चैप्टर में आपका ये जो तीनों फॉर्मूला है ये लगा दो, सवाल से पूछो, सवाल खुद आपको जवाब दे देगा कि ये दिया हुआ ये निकालना और इसको निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। पहला सवाल जैसे है ना, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इस सवाल से पूछिए क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है ये ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ। क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो साइन ए निकालने के लिए हम जानते हैं साइन थीटा निकालने के लिए हमें पी और एच की जरूरी पड़ती है, पी और एच की जरूरी पड़ती है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है कि थीटा के जो ये समकोण के सामने के भुजा होता है, ये कर्ण हमेशा होता है, ये हमेशा कर्ण होता है, ये एच होता है, ये फिक्स होता है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन ए बोल रहा है तो मतलब ये बी ए सी, ए बी सी, तो ये बोल रहा है। और हमने बोला कि थीटा अगर इसको लेते हैं तो इसके सामने एक भुजा ये हो जाएगा आपका पी और ये बी, और नहीं अगर इसको ये अगर थीटा लेते हैं तो थीटा अगर इसको लेंगे तो थीटा अगर इसको लेंगे, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अगर थीटा सी को ले लेंगे तो थीटा के सामने एक भुजा ये हो जाएगा पी यानी लंब, ये हो जाएगा आधार, है ना। थीटा के सामने एक भुजा लंब होता है। अगर अब देखिए ए में बात करूँ, मैं बोल रहा साइन ए का निकालिए। ठीक है, इसमें लेके चलते हैं, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, पहला नंबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ। क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए एच चाहिए और पी चाहिए, इसके लिए एच चाहिए और बी चाहिए। देखिए अब साइन ए का मान बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या साइन ए का मान निकले। साइन ए बोल रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा हमें बोल रहा है ए लेने के लिए, तो थीटा के सामने की जो भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। नहीं तो आधार यानी आधार को बी बोलेंगे, बेस, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण का है हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना।
तो चलिए अगर इसमें हम साइन निकालना है तो साइन निकालने के लिए तीनों भुजा हमें एच भी जरूर पड़ेगी। और इसमें देखिए अगर बात करूँ इसमें तो इसमें ए सी यानी कर्ण, ए सी हमें नहीं दिया हुआ है, कर्ण निकालना जरूरी है। क्या दिया हो, ए बी यानी देखिए थीटा बी हो गया। अरे थीटा ये है तो लंब ये होगा ना, लंब ये होगा और ये आधार हो जाएगा। तो ए सी ए बी हमारा हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा ना, हिंदी में लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। आधार हमारा दिया हुआ है, पहले इसको लिखते हैं, यानी आधार यानी बी बेस बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी है, और ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं। और पी हमारा क्या, थीटा के सामने हो पी, बी सी बराबर हमारा है 7 सेंटीमीटर। अब ए सी निकालना है, ए सी देखिए पी और बी दिया हुआ एच है ना, है एच यानी ए सी यानी एच है ना, है ना, ये निकालना है। तो अब ए सी, अब ये फॉर्मूला से निकालते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय नहीं बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर से अगर हम एच निकालते हैं तो एच बराबर फॉर्मूला होता है, लास्ट में मैंने बताया था ना, स्क्वायर इधर रूट हो जाता है, तो वो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। पी कितना है, पी 24 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर, बोलिए 576 प्लस 7 49, तो 915 625 आपका आ जाएगा। और ये आपका 25 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो ये कर्ण है ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, कर्ण हमारा अब हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये आपका 25 सेंटीमीटर। अब आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, तीनों भुजा में निकल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन ए का मान बोल रहा है तो साइन ए बराबर हम निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। तो थीटा के सामने हो जाए पी हो गया बी सी बट्टा एच ए सी। बी सी कितना, बी सी है 7 और ए सी आपका 25 सेंटीमीटर। ए सी देखिए अगर सेंटीमीटर देते कट जाएगा, इसलिए जो त्रिकोणमिति में होता है किसी भी चीज़ का अनुपात वो इसका मात्रक होता ही नहीं है, जो भी मात्रक कट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, चलिए हो गया। कॉस ए बराबर हम जानते हैं बी बट्टा एच होता है, कॉस ए बराबर बी बट्टा एच, कॉस ए बराबर बी बट्टा एच। और ये चूंकि थीटा ये ले रहा है, थीटा के सामने हो जाए ये पी हो गया, तो बी कौन हो गया, बी हमारा ए बी हो गया, नहीं बी ए बी बट्टा ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 24, ए सी का है 25, तो 24 बट्टा 25 ये आंसर आपका। बस इतना ही है ना। अच्छा चलिए ये तो मैंने बता दिया। इसी का जो दूसरा नंबर सवाल है, इसी में जो दूसरा है, देखिए ये दूसरा नंबर सवाल आपका है कि इसी में निकालिए साइन सी और कोस सी। अब देखिए साइन सी को फिर से हम फिगर बना दे रहे हैं, इसी में समझा दे रहे हैं, इसी में इसका हम समझा रहे हैं। इसको आप खुद करो, मैं नहीं करने वाला हूँ। क्यों, ए बी सी शायद यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, ये दिख रहा है। अच्छा इसको बादल में समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे ये ए बी सी, यही भी अभी जो यहाँ पे फिगर बना था इसी फिगर में समझ लेते हैं हम। ये था ए बी सी, ये था 24 सेंटीमीटर, ये था 7 सेंटीमीटर, और ये 7 है ना था, हाँ 7 है, ये आपका 25 सेंटीमीटर था, है ना। अब साइन सी का आप थीटा बोल रहा है भैया, ये नहीं आप थीटा सी लो, तो थीटा सी लेंगे, थीटा के सामने हो जाए पी, अब हमारा हो जाएगा पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और एच तो फिक्स रहता है, एच चेंज नहीं होता है। तो इस अनुसार से साइन सी का मान निकालो, कॉस सी का आने का साइन सी और वही पी बट्टा एच लगेगा, लेकिन इसमें पी बदल जाएगा, एच बदल जाएगा, क्योंकि थीटा बदला। अब ये दोनों आप निकालो, हम ये नहीं निकालेंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से ये पहला सवाल मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आएगा, है ना। इसको आप पॉज करके आप चाहे तो बना लो, मैं फिर से अगला सवाल बनाता हूँ, दूसरा नंबर। आइए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, देखिए बस एक आप बनाने की कोशिश करो, सारा का सारा सब बन जाएगा। एगो सवाल जैसे आप समझ लिए तो पूरा का पूरा बस वही साइंस है, कॉस टेन ये सब पूछता, और इसके सिवा इसमें कुछ है ही नहीं, आपको इसके सिवा कुछ नया नाम देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है, आकृति में दिया, आकृति आपके सामने ये वाला आकृति है, ये कुछ इस प्रकार से है, बोलो ये क्यू है, ये पी है और ये आर है, ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि 10p का मान निकालिए, 10p माइनस कोट आर का बोल रहे, देखिए p 10p 10p और कोट आर का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो 10p निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या दिया हुआ है, मैं ये दिया हुआ ये दो, क्या निकालना है, 10p और कोट आर निकालना है। 10p और कोट आर निकालने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगी, 10 के लिए p और b जरूरी पड़ेगी, कोट के लिए भी p और b जरूरी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा बताइए। सबसे पहले ये अगर देखिए 10p का वैल्यू हम लेते हैं, अगर 10p का वैल्यू लेते हैं तो ये p के सामने एक भुजा हमारा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, है ना। तो देखिए आधार ये दिया हुआ, आधार दिया हुआ लेकिन लंब नहीं दिया हुआ, है ना। तो लंब हमें निकालना है, तो लंब का नाम लेके आप निकालिए तो आसानी हो गई बेसिकली, है ना। क्या दिया हुआ देखिए, इसमें पी आर पी क्यू और क्यू आर हमें निकालना है।
क्या क्या दिया हुआ हमें, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, हमें क्यू आर निकालना है। आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहना है कि जो भी त्रिभुज दिया हुआ इस त्रिभुज के तीनों भुजा हमें जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हम निकालेंगे। क्या होगा इसमें बताइए, क्यू आर निकालना है, नहीं देखिए क्यू आर बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्यू आर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर रूट अंडर होगा। पी आर कितना है, पी आर है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 रूट अंडर यानी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप ही बताओ 5 सेंटीमीटर जब आ गया तो ये हमारा निकल गया, ये निकल गया, ये निकला। अब दुनिया का ये छिबू में कुछ भी बोलिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो 10p का मान निकाल लीजिए, 10p एक बार थीटा ये लेंगे, थीटा के सामने हो जाए लंब ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार आर बोल रहा है तो थीटा ये आर ये ले लेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। नहीं चलिए 10p का अगर हम निकालते हैं, 10p निकालते हैं, 10p माइनस कोट आर बोल रहा है, हम वैल्यू निकालिए है ना। चलिए 10p बराबर हम जानते हैं 10p बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा काट, सॉरी लंब बट्टा आधार होता है ना, p बट्टा b होता है ना, लंब बट्टा आधार। तो p का मान बोल रहा है, p के सामने भुजा लंब होगा यानी 5, नहीं यानी क्यू आर 5, नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं 5 बट्टा लंब बट्टा आधार हमारा हो जाएगा p क्यू यानी 12 माइनस फिर कोट r का मान देखिए, अब r का वैल्यू बोल रहा है, ये r का मान बोल रहा है, ये r थीटा बोल रहा है लेने के लिए, इसके सामने भुजा लंब ये हो जाएगा यानी 12। और कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है पहले आधार बाद में लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 5 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा ना आधार, तो 5 अब बट्टा b बट्टा p 12, देखिए कट जाएगा आपका, हो जाएगा 0 आंसर हो गया है ना। चलिए ये तो सही है। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका इतने 10 का मान बोला। देखिए 3 नंबर सवाल मैंने बनाने वाला हूँ, 3 नंबर सवाल आप ही बनाओ, थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूँ। 3 नंबर सवाल आपको क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा हेल्प मैं कर दे रहा हूँ, बोले सर इसमें ना तो p है ना तो b है, तो आप बताओ। देखिए साइन a बराबर दिया हुआ 3/4, ये तो आपको समझ में आता है। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा तो p बट्टा h, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये p बराबर 3 है और h बराबर 4 है, कोई दिक्कत है। अब इसमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, तो क्या दिया हुआ है ph दिया हुआ है, क्या निकालना है साइन और कॉस, किसका एक्स का बोल रहा है, कोस और टेन निकालना, कोस और टेन निकालना। इसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो पी भी ऐसे देखिए, बी चाहिए एच चाहिए पी चाहिए, तीनों चीज चाहिए, तो पी एच दिया हुआ है तो हमें बी निकाल लेंगे। बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो रूट अंडर एच कितने हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 4 चौका 16 माइनस 9 कितने हो गया रूट अंडर 7। अब रूट 7 हो गया, आप सबका मान निकाल लीजिए, किसी दुनिया के किसी चीज़ का वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे अब इसके बाद हमें निकालना है किसका, निकाल 3 नंबर है ना, हाँ कोसे का निकाल लेना, कोसे बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, और फिर उसके बाद आपका निकालना है टेन ए बराबर फॉर्मूला निकाल दीजिए, निकल जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाए, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर भी सेम सवाल है। देखिए 4 नंबर यहाँ पे मैं बताता हूँ, इस सब सवाल में कोनो जान नहीं है ना। देखिए मेहनत के सिवा, बिना मेहनत का फल पाओगे तो मीठा लगेगा ना, हो ये नहीं सकता है ना। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है कि यदि 15 कोट ए बराबर दिया हुआ 8, तो साइन ए और से ए का मान बोल रहे निकालने के लिए। इसमें भी कुछ नहीं है, तो आपको समीकरण आता है यहाँ पे कोट ए बराबर क्या हो जाए, डायरेक्ट कोट ए का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा हो जाता है 8/15 और कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है b बट्टा p, कोट ए बट्टा p होता है, अर्थात कह सकते हैं कम b बराबर हमारा 8 है और p बराबर हमारा 15 है। p और b है तो h निकाल लेंगे, h बराबर फॉर्मूला लास्ट वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद ये करना जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना। तो h बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, 15 225 88 64, h का वैल्यू निकाल लो। और जो भी दुनिया का इस कोई भी सवाल का वैल्यू अगर आपको बोल दे निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कहता है ना कि मंजिल अभी बाकी है, थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा, मंजिल अभी बाकी है, थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। अगर चमकना है सूरज की तरह तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, है ना। आग में मत जलिए लेकिन मेहनत की आग में जलिए, है ना। ये मेहनत करोगे तभी तो होगा, है ना। ये सब सवाल अगर आप सही में सच में बनाना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ना, बस एक बार ईगो को मान बैठाना सीख लो, सब फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, यूं उड़ जाएगा, ठीक है। 4 नंबर भी वही है, ठीक है। 5 नंबर सवाल, अब सर जी 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में हुआ है कि सेक थीटा बराबर है 13/12।
सेक थीटा बराबर 13 सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर एच बट्टा पी। एच बट्टा पी देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मान रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। एच बट्टा पी है तो कह सकते हैं कि एच का वैल्यू हमारा 13 है और पी का वैल्यू हमारा 12 है। तो हमें क्या निकालना है, एच और पी दिया हुआ तो बी निकाल लीजिए। बी बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू फिर निकाल लीजिए और उसको बोल रहा है कि उसके बाद क्या बोल रहा है कि तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, क्या है 6 अगर है तो 6 में को सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा का दिया हुआ है, हमें क्या क्या निकालना है, साइन का निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, पी बट्टा एच लगा दो, है ना। पहले बी का वैल्यू निकालने के बाद साइन थीटा बना दीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा के बाद आपका क्या कोसेक थीटा निकालना है, सेक थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा निकालिए। मतलब 5 इसमें आंसर आपका होगा। सबका मान रख दीजिए, जो जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला के सेम बाय सेम जैसे इसे बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए 6 नंबर में सिद्ध करता हूँ। अच्छा, इसको आप चाहो तो उतार के लिख सकते हैं। ठीक है, आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर है आपका कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। अब देखिए ए और बी बोल रहे हैं न्यून कोण, तो ये तो समकोण हो जाएगा। तो ए और बी यह दोनों ना होगा, सीना समकोण होगी, तब ना ये और ये न्यून कोण है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया, इसमें दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी है हमारा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सिद्ध करने के लिए बोलता है। देखिए आप प्रमाण लिख दीजिएगा पहले कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका ए और बी न्यून कोण है, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहे तो। तरीका बढ़िया से बनाने का बता रहे, प्रमाण देकर लिख दीजिएगा कि प्रमाण हम देते हैं कि प्रमाण में लिख देना प्रमाण नहीं, ये दिया हुआ है, दिया है कि ए और बी दो न्यून कोण है ना, जिसमें कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है। हम प्रमाण से डायरेक्ट बनाते हैं, इसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भैया कैसे हम सिद्ध किए। तो चूंकि कोस ए बराबर कोस बी है और हम जानते हैं कि कोस ए बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बराबर फॉर्मूला बी बट्टा एच, बी बट्टा एच, हिंदी में बोलेंगे तो बी 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 आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है ना, आधार बट्टा कर्ण होता है ना, यानी बी बट्टा एच। ये हो जाएगा कॉस बी। देखिए इसमें आप कन्फ्यूजन होने वाला होता है, बार बार हम बोलते हैं बी और एच का मान नहीं रखिए, क्यों, क्योंकि बी चेंज होते रहता है। अगर ये बी लेंगे तो ये इसका पी ये हो जाएगा, ये बी थीटा ले लेंगे तो ये इसका पी हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज मत होइए। देखिए कोस ए बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है ना। तो आधार कोस ए का ये अभी ये मान रहा है, तो ये मान रहा है तो आधार लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AC। ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। कोस बी का अगर बात करें, कोस बी हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, आधार बट्टा कर्ण, तो इसके सामने भुजा ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा BC या कर्ण AC हो गया। कौन ए बी ना होगा, ए बी कट जाएगा, क्या बच गया AC बराबर BC बचा, इसी बराबर AC। अब देखिए बउआ मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो आपका AC है ये BC के बराबर है, AC BC के बराबर है। अब आप नम्मा में पढ़े होंगे कि चूंकि हम जानते हैं ये लाइन को लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो बउआ जब त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो AC के सामने का कोण है B और BC के सामने का कोण है A, तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B होगा। लीजिए प्रूव्ड तो हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही। इसी सवाल में हमको थोड़ा सा जान लगता है ना। अब चलिए फिर 7वां नंबर सवाल आपका, यदि कोण थीटा इतना है ना, कोण 7वां नंबर, ये चाहो तो आप पॉज करके उतार सकते हो। वैसे 7वां नंबर मैं बता दे रहा हूँ, बना लोगे खुद से मेरे समझ से, हाँ आराम से बन जाएगा, है ना। अच्छा वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप चाहो तो लिख लीजिए। आइए 7 नंबर सवाल है आपका, 7 नंबर सब बोलते ना क्या, 7 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है कोण थीटा बराबर, देखिए कोण थीटा बराबर 7/8 है, कोण थीटा बराबर 7/8। फिर वही बात, कोण थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोण थीटा बराबर B/P। हम कह सकते हैं हमारा B बराबर है 7 और P बराबर 8 है। हमें क्या निकालना है, H निकालना है। H बराबर क्या होगा, √P² प्लस
बी स्क्वायर, पी का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर, बी का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर, 88 64 7 49 9 4 13 6 4 10 113, इतना है ना होगा 9 4 13 113, हाँ इतना देखिए एच का वैल्यू हमारा इतना है। इसके बाद इसमें बोल रहा है कि दो सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल ये है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का बोल रहा है वैल्यू बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए। ले निकाल दो आराम से। वो एक बात फॉर्मूला आपको पता है, एगो देखिए हमको आसान बार का सबका हम बार बार सबका मान नहीं रखेंगे। एक बात आप हमको बता दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आपको कोई पूछ दिया क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना रे, नहीं होता है, फॉर्मूला होता है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। तो जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना होगा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर अगर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम ही बोलो 1 का स्क्वायर है तो 1 के ना होगा 1 गुना, अरे 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 नहीं होता है तो 1 के ना होगा, एन है तो होते होगा। अब देखिए तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एक और फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये फॉर्मूला है, अब देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं पढ़े हैं तो जाके अगला वीडियो देख के सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला देखते चलिए, तो ये तीनों फॉर्मूला है। तो आप हमें बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब बता कोस थीटा का वैल्यू बोलिए, कोस थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच, बी बट्टा एच। भैया देखिए बी बट्टा एच कोस थीटा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब सबका मान रख दो आप, बी का मान कितने हैं, बी 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 7 है, तो 7 बट्टा एच का मान कितने, एच 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 रूट अंडर 113, इधर मिटा दे रहा हूँ, है ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टा पी, फिर कितना, पी हमारा 8 है तो 8 बट्टा एच भी हमारा 113, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 49 बट्टा देखिए रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो 113 बचेगा, फिर हो जाएगा 8 64, फिर रूट स्क्वायर कट जाएगा तो 113 113 कट गया बेटा 49 बट्टा 64 आपका आंसर हो जाएगा। ले 7वां नंबर का 49 बट्टा 64। देखो अगर वैसे आप करो, एक तरीका और मैं बताता हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से मान रख सकते हो, साइन थीटा का मान रख सकते हो पी बट्टा एच, यहाँ भी साइन थीटा का मान रख सकते हो, यहाँ भी कॉस थीटा का, यहाँ भी कॉस थीटा का मान रख सकते हो, आप निकाल सकते हो। सवाल मैथमेटिक ये होता ही ऐसा सवाल है ना। अब जो चाहे जैसे चाहे एक सवाल को कई तरीके से लिख सकते हैं आप, है ना। तो अब देख लो जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो यहाँ पे मान रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और सवाल है 7 नंबर में, एक और कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। बाप रे बता, दूसरे में इसका सवाल पूछ दिया है, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। बुआ कोट स्क्वायर थीटा, देखिए इसमें एक चीज, एक कोट स्क्वायर थीटा है, एक चीज में बोल रहा है 7 नंबर कोट थीटा बराबर 7 बटा 8 दिया हुआ है, तो कोट स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हुआ कि कोट थीटा का स्क्वायर है, ये ना हुआ, इसका मतलब हुआ कोट थीटा का स्क्वायर नहीं है। कोट थीटा बराबर हमारा 7 बट्टा 8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 49 बट्टा 88 64। लो बेवकूफ़ तुम ही लोग को बना रहे हो, सवाल सामने दिया हुआ है, बोल रहे झूठों का मान निकालो, बताइए हो गया, ठीक है। चलिए 7 नंबर कंप्लीट। 8 नंबर आइए, मन तो करता है छोड़ दें 8 नंबर, चलो थोड़ा सा हेल्प कर देते, बाद बाकी बना लीजिएगा। जोड़ घटा गुना भाग आता है, भिन्न का भाग तक, तो सही है, सब सही है, ठीक है। आइए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। आइए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है आपका कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो बाद बाकी बोल रहा है जांच करने के लिए बोल रहा है, तो पहले आप निकाल तो लो पी बी एच, है ना। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा आपका 4 बट्टा 3। हम कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, इसलिए बी बराबर आपका कितने हो जाएगा 4 और पी बराबर आपका हो जाएगा 3,
P बराबर हो जाएगा 3, क्या निकालना है, H निकालना है। H बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। P कितने हैं, 3 3 9, 4 चौका 16 9 25, यानी √25 यानी 5। क्या कहा, H का मान आ गया 5। ठीक है, अब बोल रहा है जांच करने के लिए। देखिए जांच करने के लिए इतना है या नहीं, तो आप एक काम करो, इसमें दो को देखिए LHS हम मान लेंगे। LHS बराबर हमारा 1 माइनस tan² थीटा बट्टा, अच्छा tan², ये tan² ये है और 1 प्लस tan²। इसका आप मान निकाल बैठा दो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P उल्टा दीजिए इसको, 3/4 है, 4/3 है, 3/4, इसका वैल्यू निकाल लो। फिर RHS बराबर हो जाएगा आपका cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये है sin², इसका मान निकालो। दोनों फॉर्मूला बैठा दीजिए, B/H है ना। अगर दोनों बराबर है तो हाँ बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो नहीं बराबर नहीं है ना। खाना भोज खाने गया है कभी, दाल भात सिर्फ परसना दूसरे को परोस के देता है, लेकिन मिला के खाना खुद ही को पड़ता है ना, नहीं पड़ता है। तो यही आप सब दाल भात परसा हुआ है, आप यहाँ पे इसको मिला लीजिए, इसको मिला के खाना शुरू कर दो, मतलब वहाँ से निकाल लो। ठीक है, चलिए ये तो 8 नंबर है। 9 नंबर बना दें, 9 नंबर भी छोड़ दे रहे हैं, नहीं बना, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं। आइए इसको लिख लो, आइए 9 नंबर, हाँ आइए 9 नंबर सवाल आपका है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चलिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो A हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक है, समकोण है तो इसमें बोल रहा है tan थीटा बराबर 1/√3 है। इसमें क्या दिया हुआ है, tan A बराबर है 1/√3। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना। हम जानते हैं tan A बराबर इतना दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि आप नीचे दिए गए जो भी मान है उसका मान निकालिए। तो हमें देखिए ना, इसमें tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B होता है ना। अब एक बात बता, इसमें देखो tan थीटा की जगह A लिया हुआ है, तो थीटा के सामने की भुजा ये होता है, हमारा थीटा के सामने भुजा ये होता है P, यानी BC हो गया हमारा BC बराबर नीचे में जो BC है वो हो गया P। अब P ये हो गया तो B ये भी ये ना होगा, ये हो जाएगा B, अरे P ऊपर ना होगा, P हो गया आपका BC, तो BC और B कितने हैं, B हो जाएगा AB, और ये तो H होता है ना, समकोण के सामने भुजा हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, ये H होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर हमारा है 1, नहीं BC बराबर 1 है, AB बराबर है √3। BC बराबर 1, AB बराबर √3। हमें निकालना है AC, AC बराबर √√² प्लस ² मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 हो गया आपका 4 √√ हो गया आपका 2, है ना। अब तीनों भुजा निकल गया, दुनिया का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है मान निकाल सकते हैं। सवाल में पहला नंबर पे आइए, पहला नंबर इसमें बोल रहा है कि sin A का मान निकालिए इंटू cos C का मान निकालो, प्लस उसमें cos A और sin C का मान निकालिए। सवाल देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, PB में बार बार दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप नाम लिखा करो, sin A थीटा A पे लेके चलते हैं, sin थीटा A लेंगे तो इसके सामने वो जो P हो गया हमारा BC, और हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H, तो H तो फिक्स रहेगा, H कोई देवता भी नहीं चेंज कर पाएगा, H यही का यही रहेगा, AC का AC रहेगा। तो बात AB ये P/B होता है, P आपका हो जाएगा BC/H मतलब AC, ये तो फिक्स रहेगा, इंटू मतलब होना होता है cos C पे। अब चलिए ये इसका लफड़ा कभी बार बार हम दे रहे हैं आपको समझने के लिए, आप थोड़ा माइंड सेटअप कर लो, है ना। अब C देखो, C देंगे, C के सामने हो जाएगा P हो जाएगा आपका AB, अब P जब ये है तो BC हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं B/H होता है, तो H हमारा फिक्स है, AC H फिक्स है। अब B देखिए, इसके सामने जो P ये हो गया तो B क्या होगा, BC हो जाएगा, प्लस cos A पे चलते फिर A का मान ले रहा है, A के सामने जो P हमारा हो जाएगा, और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर B/H होता है, तो H तो फिक्स रहेगा, H तो फिक्स है AC। अब B क्या होगा, ये इसके सामने जब P ये हो गया तो B हो जाएगा ये AB हो जाएगा, AB ना sin C पे चलते हैं, फिर से C पे चलते हैं, C पे चलेंगे तो इसके सामने हो जाएगा P हो जाएगा ये, और हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है P/H, तो H हमारा AC फिक्स रहेगा। अब ये इसके सामने जब P हो गया AB हम दे देंगे। अब आगे बुआ सबका मान रखने आता है, नहीं आता है तो बकरी खरीद लो और चराना शुरू कर दो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके कोई फायदा नहीं। बोले सर
बकरी चराने से बढ़िया काम है पढ़ाई लिखाई करना। बोल BC का मान बोल। BC 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 1 मतलब 1/AC स्क्वायर लिख सकते हैं। AC का मान कितने, AC का मान 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB √3/AC 2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 1 का स्क्वायर 1। कन्फ्यूज मत हो, इतना दिखाई देगा। तो 1/2 दूना 4 प्लस देखिए स्क्वायर रूट के साथ उड़ 3/2 दूना 4। अब जोड़ करने आता है इसको, भिन्न का जोड़ नहीं आता है, तब तो पक्का जाना पड़ेगा। इसका निकाल लीजिए, जो होगा वो आपका आंसर है। भिन्न का जोड़ है 3 1 4/1, एक आंसर है आपका। हाँ नहीं होगा कर लो। एलसीएम 4 हो गया, 4 1 4 1, 4 1 4 3, 3 1 4/4 कट गया, तो एक आंसर हो गया ले। एक। अच्छा इसी तरीके से देखिए, अब दूसरा नंबर का सवाल हम नहीं बनाने वाले हैं। दूसरा नंबर आपका सवाल दिया हुआ है, सेम सवाल है कि कोस ए लीजिए, इसमें कोस ए लीजिए, कोस सी लीजिए, माइनस में ले लीजिए साइन ए साइन सी। ये सवाल आप खुद करके लो, देखो सेम सवाल है। कोस ए जो मान यहाँ पे रखे वो यहाँ पे रखना है, कोस सी जो मान यहाँ पे रखा हो यहाँ पे रखना है, साइन ए साइन सी का रख लो, आप वैल्यू निकाल लो। नहीं निकलेगा तो फिर से इसको समझिए, जो मैंने बनाया पहला नंबर उसको फिर से समझो फिर बनाओ, नहीं समझ में फिर से समझो फिर बनाओ। करत करत अभ्यास रत जरमती होत सुजान, करस करस अभ्यास रत जरमती होत सुजान, रसरी आवाज जात के सिल पर परत निशान। रस्सी को देखे मैं कुआं पे बार बार जाता आता है, घिसता रहता है, तो क्या करता है पत्थर को भी काट देता है ना। हम तो इंसान है, क्या नहीं हो पाएगा, जो कर दो। 10 नंबर आइए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है ना, बहुत बच्चा फंस जाता है इसमें। थोड़ा हम भी देख लेते बना के। क्या दिया हुआ PQR में, जिसका कौन सम, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ये समकोण है, ये आपका है Q समकोण है, तो PQR हो गया। इसमें दे रखा है कि PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR प्लस मतलब इन दोनों को जोड़कर दे हुआ है 25, है ना। PR प्लस QR दिया 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर आपका 5 सेंटीमीटर दिया। एक काम करिए ना, देखिए दोनों सटा के दिया हुआ है, तो कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा, किसी एक का मान निकालना पड़ेगा ना। ये आपका हम जानते हैं ये कर्ण है, तो हम कर्ण का पहले नाम मान निकाल लेते हैं। इसमें से कर्ण का अगर मान निकालेंगे तो वो 25 है, ये QR इधर हो जाएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा इतने सेंटीमीटर, नहीं निकाल सकते हैं, है ना। और उसमें एक चीज़ और दिया हुआ है इसमें कि PQ का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। गॉट इट। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगे, किसमें, समकोण त्रिभुज PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा कर्ण क्या है PR का स्क्वायर बराबर लंब PQ का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर। PR भाई देख PR का मान हम निकाले हुए क्या, PR की जगह 25 माइनस QR लिख सकते हैं, 25 माइनस QR का स्क्वायर। PQ का मान 5 का स्क्वायर, QR नहीं है, QR का स्क्वायर हो जाए। A माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर नहीं आता है ना, तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। आजा देख ये A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A मतलब 25 का होल स्क्वायर माइनस 2A 25B QR स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB ओ प्लस B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर बराबर 25 है प्लस QR का स्क्वायर। 25 को 25 से करेंगे 625 माइनस 25 दूना 50 QR प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा, QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर। भैया मेरे QR स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कटेगा है। चलिए 625 इधर रह गया, ये 25 को इधर ला लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 50 QR हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50 QR, इसलिए QR बराबर देखिए 600 ऊपर चल जाएगा, काट दें यहीं पे, चलो यहीं पे काट देते हैं, बच्चा है नादान है। 50 0 0 0 0 कट गया, 12 पंचे 60 मतलब 12 सेंटीमीटर। किसका मान, QR का मान, QR हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। इसको मिटा दे रहे, QR हमारा कितना निकल के आया है
12 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजा हमें निकालना है, जिसमें हमें ये पी क्यू, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमारा ये आ गया। लेकिन पी आर पर हम निकाले हुए हैं कि पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू हमारा आया 12, तो 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। लीजिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब फिर से वही बात, दुनिया का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो आराम से निकल सकता है, निकल सकता है ना। लेकिन सवाल इसमें दिया हुआ है कि बोल रहे हैं कितने, इतना, तो साइन पी का मान, साइन पी का मान निकालिए, कॉस पी का मान निकालिए और टेन पी का मान, टेन पी का मान निकालिए। फॉर्मूला याद है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन पी। थीटा इसको बोल रहा लेने के लिए, इसमें तो उल्टा पुल्टा का कोई लफड़े नहीं है। थीटा इसको बोल रहा लेने के लिए, तो इसके सामने भुजा पी हो जाएगा हमारा 12, यानी लंब हो जाएगा 12, और कर्ण 13 तो फिक्स है, आधार 5 हो ही जाएगा, है ना, नहीं होगा। तो अब बोलिए, ये आप इतना नहीं कर सकते हो, सबका फॉर्मूला बैठा दीजिए, मान बैठा दो, निकाल लो, है ना। सबका मेरे ऊपर छोड़ोगे, मतलब 2 मिनट में इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है। सवाल देखा आंसर मैं बोल दूंगा, लेकिन आना भी तो चाहिए। क्या आशा करता हूँ ये सवाल अच्छी तरीके से समझ गया होगा, है ना। चलिए अब जो ये बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य असत्य कर लीजिए, आइए कर लेते। थोड़ा मिटा दें इसको, इधर दिख रहा है, बोलिए इधर हम बना दे रहे हैं आपको। 11 का पहला नंबर है, बोलता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a, 10a का मान बताइए, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, कैसे होगा, कुछ जरूरी नहीं है। 10a बराबर क्या होता है, p बट्टा b होता है। कभी p बड़ा तो कभी p छोटा, कभी p बड़ा तो कभी b बड़ा, कभी p बड़ा तो b छोटा। ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है। लेकिन बोलता है कि क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, ये असत्य है, ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए छोटा का 1 से छोटा कब होगा, जब नीचे वाला हमेशा बड़ा हो, तभी तो 1 से छोटा होगा ना। अरे मान लीजिए 12/13 है, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर 13/12 हो जाए तो 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं, 12 के 12 भाग दो, है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है आपका कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। एक बात बता, सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए बराबर h/b होता है ना। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा। तो ये देखिए h हमेशा बड़ा होता है, h बड़ा है, हाँ है, b छोटा है, b छोटा, हाँ सत्य है। अगर 5/12 होता है तो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि h सबसे बड़ी भुजा होती है, h सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी तो है नहीं है। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर कोसेक कोने के कोसकेंट के लिए नहीं, कोसकेंट के लिए नहीं होता है। देखिए कोसेक का जो कोस का जो पूरा नाम है वो है कोसाइन है, कोसाइन है। लेकिन कोसकेंट जो है, कोसकेंट जो है वो कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है, कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है। तो कोसेक कोसकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं, ये असत्य हो जाएगा। कोसकेंट तो कोसेक के लिए है ना। चौथा नंबर है कि कोट ए, देखिए मैंने समझाया होगा, शायद आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने समझाया है कि कोट ए इतना का गुणनफल है। कोट ए बराबर कोट गुना ए, ये कदापि नहीं है। ये ए इसके साथ इसलिए आता है क्योंकि ये मतलब दोस्त यार समझता है, ये ऐसा दोस्त है जो इसके बिना रह ही नहीं सकता। अगर ये कोट अलग हो गया और ए अलग हो गया तो इसको कोई पहचानेगा ना, तो ए को कोई पहचानेगा, है ना। इसलिए हमेशा साथ रहता है, लेकिन साथ रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों गुणनफल है, अलग अलग होता है ना। इसका वैल्यू इसी से पुट होता है, इसी से इसका मान बढ़ता है, इसलिए दोनों एक साथ रहता है। ए रह जाएगा तो उसका कोई अकेला वैल्यू नहीं, कोट रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमेशा रहता है किसी भी को। तो ये क्या हो जाएगा, इतना के लिए गुणनफल नहीं, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 5 नंबर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन थीटा का वैल्यू रखो, 5 नंबर है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर देखिए 4/3 है, और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h। h हमेशा बड़ा होना चाहिए, h बड़ा है नहीं है, 3 है, p बड़ा कर दिया, ये संभव है, नहीं संभव है, असत्य है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आपका आज का क्लास ये अच्छा लगा होगा, है ना। तो देखिए एक दिन क्लास करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जहाँ भी पढ़ते हैं या फिर जहाँ भी रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जीत और मेहनत करिए, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में अच्छा मार्क कैसे आएगा। एक बात कहना चाहूँगा कि जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस कर सके, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स एम परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना मानव अधूरा होता है। अगर मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी कोनो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इट्स डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो मज़ा नहीं आएगा,
है ना। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 8.2 पूरा कंप्लीट, उसमें जैसे इसमें आज 8.1 कंप्लीट है, अगले वाले वीडियो में 8.2 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट किया करिए कहाँ पे कौन से सवाल में दिक्कत है, और हाँ लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।